शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे में। एसएसई क्लासेस इन माय वे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा उस पर हम बातें कर लेते हैं। उस पर बातें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये बातें की थी क्या क्या, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप लोगों ने देखा था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये इसको पहचानने के लिए काइंड और क्वालिटी की बात होती है, और इसमें बात करते हैं हम हाउ मच। ये मतलब अगर आप करेंगे तो ये पता चल जाएगा। आज हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम क्या देखेंगे, तो ये तो भाई कल आपने सीखा, और ये कल, और एडजेक्टिव जो पहले होता है वो हुई है। तो आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या सीखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या है, इसे आप ना न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। इसे आप क्या बोल सकते हो, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक। इसे आप बोल सकते हो न्यूमरल एडजेक्टिव। अब अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ऐसे समझते हैं हम। देखिए, डेफिनेशन के तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर बात करें तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर की बातें होंगी। देखिए, सो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ट। इसमें ऐसे कह लें कि इसमें बताया जाता है कि हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स और मीन्ट, या आप ये कह लें कि यह व्यक्ति तथा वस्तु को बताता है कि कितने लोग या वस्तु है, ठीक। ये क्या आपको बताता है कि कितने लोग और कितने, हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट, मतलब कितने लोग हैं कितने व्यक्ति हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल में समझे, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। और एक एग्जाम्पल अगर हम लिखें कि फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, ये 5 एंड फ्यू, ये बता रहे हैं कितने, बता रहे, ये बता रहा है कि 5 से, और ये बता रहे कुछ 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 बिल्लियाँ जो है क्या करती हैं, कोल्ड वाटर पसंद करती हैं। अब ये कुछ का मतलब भाई 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, जो भी हो, लेकिन ये बता रहे हैं कि कितने लोग, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, हाउ मैनी। और क्वांटिटी में हम क्या बातें करते थे, हाउ मच। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब हम पढ़े थे तब। तो ये आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम किसे कह सकते हैं, हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट। यह व्यक्ति तथा वस्तुओं को बताता है कि वो कितने लोग या कितनी वस्तु है, ये बताता है। देखिए, हिंदी के साथ साथ भी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे ना
तो अगर जैसे एक इसमें और समझने वाली बात हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा समझिए, इसमें ना आप थोड़ा सा हम इसे ये बात है, देखिए, अब अगर हम करें तो अगर जैसे ये पता करना हो कि आइडेंटिफाई करना हो कि भाई ये कौन सा है एडजेक्टिव, तो देखिए क्वालिटी, इसे मतलब ये न्यूमरल को अगर पता करना, तो आप ऐसे अगर उसमें क्वेश्चन करें हाउ मेनी, तो वो आंसर देता है। अगर वो आंसर दिया यस में, मतलब कुछ बताया, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या वो कह लें। अब ना ये दो तरीके से होते हैं, दो तरीके का मतलब अगर हम ऐसे कह लें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसमें हम दो बना सकते हैं। दो क्या है, दो ये है, एक तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर हिंदी में कहें तो निश्चित, निश्चित न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक। और अगर हम दूसरे की बात कर लें तो एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक कह लें डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ठीक। तो ये पहला क्या है आपका, आपने क्या देखा कि ये हम समझते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जो क्या होगा, निश्चित। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो विभाजित करे, जो बांटते रहे, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी सो लॉन्ग, नहीं लॉन्ग तो नहीं होगा। देखिए, तो अभी हम बात कर लें फिलहाल किसकी, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की। पहला डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक। अगर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की बातें करें तो देखिए, इसको अगर समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, हम इसमें ना ऑर्डिनरी ऑर्डर या थिंग्स और सीरीज के एट्रीब्यूट, देखिए हम बताते हैं, आप एग्जांपल देखते हैं पहले। देखिए, अगर डेफिनिट है तो इसका मतलब वो जो न्यूमर होता है वो जैसे इसमें फिक्स होगा, 1 2 3, तो ये जो एकदम फिक्स हो, ताकि उसमें कोई वो ना हो। जैसे हम ये कह दें कि अभी हमने देखा ना, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। अब इसमें फिक्स है कितने, 5 ही है, तो ये एक तरीके से क्या है, निश्चित है। अब अगर ये निश्चित है तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेफिनिट। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर देखें, जैसे दे ओन, सॉरी ये नहीं, दे ओन द मैच बाय 3-0। अब इसमें भी ये क्या है, जो 3 है, ये 3 है, ठीक। ये 3 है, फिक्स है, एकदम डेफिनिट है। अगर ये डेफिनिट है
तो ये क्या हो जाएगा। अब अगर हम समझने के लिए बात करें इसे तो ऐसे देखिए, ये 5 क्या है, फिक्स है। ये बाई 3 क्या है, एकदम फिक्स है, मतलब डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब एकदम क्या है, ये तो एकदम निश्चित है। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, ये और ये। ठीक, आगे समझते हैं। जैसे ये चीज़ें हो गई। अब अगर हम बातें कर लें इंडेफिनिट की, तो उसको मैं आपको बता दूं, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव इंडेफिनिट का मतलब कह सकते हैं जैसे ऑल, ठीक, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, ये बोल दिया जाता है सेवरल, etc। अच्छा, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं, ये इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी एंड सर्टेन, सेवरल, ये सभी कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्ट कोई अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ही, एग्जाम्पल अगर हम कह लें, ही हैज़ completed all tasks। अब अगर हम ये ऑल की बात करें तो इसमें ना ऑल आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कितने टास्क थे, लेकिन है तो बहुत, ये तो मालूम है, लेकिन ये डिसाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब अगर ये डिसाइड नहीं हो सकता है तो ये डेफिनेट कैसे होगा। अगर ये डेफिनेट नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। ऐसे ही अगर और हम एग्जांपल लिख लें, जैसे आई हैव मैनी क्वेश्चंस, मैंने कहा कि मेरे पास बहुत से क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस हैं। अब ये तो कई बता रहा है लेकिन कोई एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं बता रहा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे, इस वाले में अगर देखें हैंड 5, ये तो फिक्स है। तो डेफिनेट में आप देखेंगे उसमें 1 2 3 करके एक कॉर्डिनल नंबर आपको मिलेगा, एक कॉर्डिनल नंबर, एक कॉर्डिनल नंबर फिक्स रहेगा, एक मतलब आपको एक डिजिट टाइप में वो क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन इसमें आपको मिल रहा है ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल टास्क, कोई बता पा रहा है 10 12 15 बहुत हो सकते हैं, इसमें भी नहीं बता सकते हैं कितने हैं। तो इस प्रकार से ये जो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल है, ये क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात कर लें, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए हम अगर इसकी बात करें, देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रोनाउन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि जो सभी तक पहुँचे, या कहते नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। अगर हम इसका मतलब देखें कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या जानते हैं आप, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अब अगर ये बांटना होता तो ऐसा न्यूमरल एडजेक्टिव जो सब लोगों में बांटे, लोगों में बांटने का मतलब ऐसे कह लें, एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम लिखें ईच बॉय, जैसे ये इसमें क्या क्या आ सकता है वो भी आप कह सकते हैं, जैसे
ईच हो गया, इधर हो गया, ठीक, और नीदर हो गया, और एवरी हो गया, ठीक है। तो ये सभी आएंगे। एग्जाम्पल हम लिखें तो जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, मतलब हर बच्चे को अपने बारी पे अपने टर्न, मतलब जब उनकी बारी है तो ज़रूर करना चाहिए, जाना चाहिए। दूसरा अगर हम लिख दें इंडिया इंडिया expect every man to do his duty, ठीक। तो ये एवरी मैन का मतलब सभी, जो जो भी भारतीय लोग हैं सभी की बात किया जा रहा है कि, सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक। ईच बॉय मस्ट टेक, अब ये क्या हो रहा है, सभी मतलब एक एक बच्चे सभी करेंगे, और इंडिया एवरी मैन, भारतीय के जितने लोग हैं, जितने मतलब बारी बारी सबको, जितने भी लोग हैं वो सभी। तो ये तरीके से क्या कर रहे हैं, ये सभी के पास ये भी मतलब ये हालांकि दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ये सभी मतलब दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो लेकिन बांट तो रहा, काम तो बांट ही रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए। मैं फिर से रिवाइज़ कर दूं कि आपने अभी तक देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपने देखा कि भाई वो जो ये दिखा है हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हो सकते हैं नंबर वाले, एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आपने देखा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें 1 2 3 करके ऐसे कोई कॉर्डिनल नंबर दिया गया हो, उसमें फिक्स हो, मतलब वो निश्चित हो। जैसे द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो इसमें 5 फिक्स हैं, इसमें 5 फिक्स है। दे ओन द मैच बाय 3, मतलब 3-0 से वो लोग जीत गए, ये फिक्स है। लेकिन अगर आगे वाले इसको देख लें, इंडेफिनिट जो है, इसमें ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, क्या इसमें आप बता पा रहे हैं ऑल टास्क? ऑल टास्क का मतलब कितने टास्क? बहुत से टास्क हो सकते हैं, 2-4 भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। अगर वो डेफिनेट नहीं, निश्चित नहीं हो, तो वो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। ऐसे ही आपने आगे देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, ईच, जिसमें वो बंटवारा करे। तो ईच बॉय मतलब सभी बॉय के पास वो काम होगा, सभी के टर्न के। एवरी का मतलब प्रत्येक एक मैन को, ये भी प्रत्येक लड़के को, तो प्रत्येक एक का मतलब वो चीज़ें हर के पास वो अपॉर्चुनिटी या चीज़ें जाएंगी। तो इस प्रकार से ये क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।